अब पोटेंशियोमीटर को चेंज कर रहे हैं तो ये बंद भी हो रही है और चल भी रही है। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हमें चाहिए कि ESP32 हम यहाँ पे 38 पिन वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा एक ब्रेडबोर्ड, ESP32 को हमने ब्रेडबोर्ड में कनेक्ट कर लिया है। इसके साथ में आपको चाहिए एक पोटेंशियोमीटर, हम यहाँ पे 5K का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप 1K का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ जंपर वायर्स। ESP32 की पिन्स को हम GPIO पिन्स कहते हैं, जैसे कि हम 38 पिन वाली इस्तेमाल कर रहे हैं ESP। अब इसकी कुछ पिन्स के अंदर हमें एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हो ADC जिस पिन के आगे लिखा हुआ है, मतलब एनालॉग टू डिजिटल। अब वो पिन्स हमारी एनालॉग पिन्स के तौर पे इस्तेमाल हो सकती हैं। लेफ़्ट साइड पे हमें 12 एनालॉग पिन्स मिलती हैं और राइट साइड पे हमें 4 एनालॉग पिन्स मिल जाती हैं। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास कुछ पिन्स ऐसी हैं जो सिर्फ इनपुट के तौर पे इस्तेमाल हो सकती हैं। ESP की आउटपुट वोल्टेज होती है 3.3 वोल्ट, मतलब किसी भी हम पिन की अगर वोल्टेज चेक करेंगे तो वो 3.3 वोल्ट आएगी। अब हमें सोर्स पिन एक यहाँ पे मिल जाती है 3 वोल्ट की और 5 वोल्ट की इस साइड पे, और हमें 3 ग्राउंड इसमें मिल जाते हैं। एक ग्राउंड यहाँ पे होता है, 2 ग्राउंड इस साइड पे होते हैं। अब हम इसको पोटेंशियोमीटर के साथ लगाते हैं। पोटेंशियोमीटर की एक साइड की लेग पॉजिटिव से, दूसरी साइड की लेग हम नेगेटिव से लगाएंगे, और इसकी जो मिड वाली पिन है वो हम किसी भी एनालॉग पिन में लगा देंगे और चेक करेंगे कितनी वोल्टेज आ रही है। इसको ब्रेडबोर्ड पे लगा देते हैं इस साइड पे। अब जंपर वायर से हम इसको कनेक्ट करते हैं। पोटेंशियोमीटर की एक लेग को इस जंपर वाइट वाले जंपर से लगा देते हैं और दूसरी पिन को हम ब्लैक वाले जंपर से लगा देते हैं। इसी तरह इस साइड पे हम वाइट वाला जंपर 3 वोल्ट में लगा देते हैं और ब्लैक वाला जंपर हम ग्राउंड पिन में लगा देते हैं। अब एनालॉग पिन हम इस्तेमाल कर रहे हैं पिन नंबर 14 इस वक्त। अगर आप कोई और पिन इस्तेमाल कर रहे हो एनालॉग, तो कोड में उस पिन का नंबर लिखना होगा आपको। जैसे इस वक्त हम पिन नंबर 14 में कनेक्ट कर रहे हैं इसको, और इसकी मिड पिन को इस साइड से। तो हमारे कनेक्शन सब कंप्लीट हो गए। इसको कनेक्ट करते हैं डेटा केबल के साथ। ESP भी ऑन हो गई है। यहाँ क्लिक करके हम चेक कर लेते हैं हमारी ESP32 कनेक्ट हो चुकी है। इसको कैसे कनेक्ट करना है, इसकी फुल वीडियो आप आई बटन को क्लिक करके चेक कर सकते हो। अब हम आते हैं अपने कोड की तरफ। सबसे ऊपर हमने बताना होता है हमारी पिन कौन कौन सी इस्तेमाल हो रही है। जैसे हम पिन नंबर 14 इस्तेमाल कर रहे हैं और उस पिन का नाम हमने मिड रखा हुआ है। आप कोई और एनालॉग पिन भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उस पिन का नंबर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब हम आते हैं वाइट सेटअप की तरफ। वाइट सेटअप में हमने बताना होता है हमारी पिन काम कैसे करेगी। जिससे हमारी मिड पिन जो है, मतलब पिन नंबर 14 जो है, वो हमारी इनपुट के तौर पे काम कर रही है, यानी वो वैल्यूज़ को रीड करेगी जितनी उसको वैल्यूज़ आउटसाइड से मिल रही होगी। अब हमने सीरियल मॉनिटर को ऑन करने के लिए यहाँ पे सीरियल डॉट बीइंग लिखते हैं, और इसका जो बाउट रेट है ESP32 का वो 1,15,200 होता है, उसको यहाँ पे लिख लेंगे ताकि हम इसकी वैल्यूज़ को अपने सीरियल मॉनिटर पे देखते हैं। अब हम आते हैं वाइड लूप की तरफ। वाइड लूप में हमने बताना होता है हमारा कोड काम कैसे करेगा। सबसे ऊपर यहाँ पे हमने बताया जो भी पिन हम यूज़ करें, जैसे पिन नंबर 14 यूज़ कर रहे हैं, उससे आने वाली वैल्यूज़ जो है वो हम वैल्यू नाम के एक वेरिएबल में सेव कराएंगे। अब वो पॉइंट्स में भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। वो वैल्यू मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0 और मैक्सिमम उसकी वैल्यू हो सकती है 4095, यानी कि 4095 का मतलब है मैक्सिमम वोल्टेज जो कि 3.3 वोल्ट होती है, और मिनिमम 0 का मतलब है 0 वोल्टेज। अब हम उसको एक कन्वर्ट कर लेते हैं अपने मुताबिक, कि हमें तो पता है कि 3.3 वोल्ट होती है, उसको उन डिजिट्स को हमने कन्वर्ट कर लिया है वोल्टेज के फॉर्म में। मतलब 4095 का मतलब है 3.3 वोल्ट है और 0 का मतलब है 0 वोल्ट है। ये कन्वर्जन है जो नॉर्मल हमने लिखी हुई है, और उसको हमने वोल्टेज नाम के वेरिएबल में सेव करा लिया है। अब हमने उसको अपनी स्क्रीन में देखना है। जैसे हमने सीरियल मॉनिटर को ऑन किया था उस पर अब हमने कुछ प्रिंट भी करना है। तो यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं कि इनकमिंग वैल्यूज़ जो आ रही होंगी उसके अंदर क्या लिखा है, वैल्यू आए। वैल्यू कौन सी आएगी, जो भी वैल्यू हमें उस पिन से मिल रही होगी वो इसमें सेव हो जाएगी। अब वो 0 से 4095 के दरमियान में ही हो सकती है। अब दूसरी जो हमने लिखी हुई है वो लिखा है कि वोल्टेज भी सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट हो। अब वोल्टेज क्या होगी, जो हमने यहाँ पे कन्वर्जन लगाई है, मतलब 3.3 वोल्ट तक। अब 4095 को हमने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है कि वो 0 से 3.3 वोल्ट तक हमें पता चल जाएगा कि वो वैल्यू क्या शो कर रहा है। यहाँ पे हमने डिले का फंक्शन इस्तेमाल किया। डिले का फंक्शन प्रोग्राम को रोक देता है कुछ टाइम के लिए। कितनी देर के लिए रोकता है वो हमने इसके अंदर लिखना होता है।
जैसे यहाँ पे हमने 200 लिखा हुआ, मतलब 200 मिली सेकेंड के लिए प्रोग्राम को यहाँ ला के रोक दे, ताकि वैल्यूज़ को जब हम रीड करें तो हमें आसानी हो, मुश्किल ना हो। क्योंकि ये इतना फास्ट काम कर रहा होता है तो वैल्यूज़ स्टेबल होना मुश्किल होता है और उनको रीड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बस इतना सा कोड है, इसको अब हम करते हैं अपलोड। यहाँ क्लिक करते हैं अपलोड बटन पे, तो हमारा कोड कंपाइल होगा पहले और उसके बाद ये अपलोडिंग स्टार्ट करेगा। अब हमारा कोड अपलोडिंग होना शुरू हो गया है और ESP32 में भी आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट ऑफ हो गई है। इसके बाद यहाँ सीरियल मॉनिटर को ऑन करते हैं, सीरियल मॉनिटर को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे बाउट रेट सेट कर लेंगे। अब वैल्यूज़ आप देख सकते हो स्क्रीन में आ रही हैं और यहाँ पे हमारी ESP भी हर 2 मिलीसेकंड के बाद ब्लिंक कर रही है। अब हमने पोटेंशियोमीटर को फुल इस साइड पे, एक साइड पे घुमा दिया है और वहाँ पे आप वैल्यूज़ देख सकते हो 4095 आ रही है और वोल्टेज मैक्सिमम आ रही है। अब जैसे दूसरी तरफ घुमाना शुरू कर रहे हैं तो वैल्यूज़ वैसे वैसे हमारे पास चेंज हो रही हैं और वोल्टेज भी कम होती जा रही है। तो हमारा पोटेंशियोमीटर अब मज़ीद आगे नहीं जा रहा और वैल्यूज़ भी ज़ीरो आ रही हैं। इसी तरह दूसरी साइड पे जाते हैं तेज़ी से, तो वैल्यूज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब हम इसके साथ एक LED भी लगा कर चेक कर लेते हैं कि क्या फिज़िकली भी कुछ इसमें हार्डवेयर में कुछ चेंज आ रहा है या नहीं। LED में हमें 2 पिन्स मिलती हैं, एक जो छोटी वाली होती है वो हमारे पास नेगेटिव होती है और जो बड़ी वाली होती है वो हमारे पास पॉजिटिव पिन होती है। छोटी वाली पिन मतलब नेगेटिव पिन को हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं और जो पॉजिटिव लेग है इसकी वो इस स्ट्रिप में लगा देते हैं। अब अपनी LED को बचाने के लिए हम एक 100 ओम का रजिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम उस एनालॉग पिन के साथ लगा देते हैं और इसकी दूसरी लेग को LED के साथ। LED भी ऑन हो गई है। अब पोटेंशियोमीटर को चेंज कर रहे हैं तो ये बंद भी हो रही है और चल भी रही है। ESP के साथ अल्ट्रासोनिक सेंसर को कैसे इस्तेमाल करना है इसकी वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।